हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बोर्ड मैथमेटिक्स पर। जैसा कि बच्चों हमने बताया कि हमने 9th क्लास के बच्चों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त बैच तैयार किया है जिसका नाम है बच्चों टारगेट बैच। ठीक है बच्चों, तो जिसमें हमारा बहुपद नाम का टॉपिक चल रहा है। ये टॉपिक हमारा चल रहा है बहुपद, जिसमें हम बच्चों 3 क्लासेस ले चुके हैं। आज ये हमारी बच्चों 4थी क्लास है 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो ये बच्चों बैच आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बैच होने वाला है। जो बच्चे 9th में पढ़ने वाले हैं वे बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस बैच से जुड़े और बेहतर परिणाम प्राप्त करें। और ऐसे बच्चे जो पढ़ने में वीक है, कमजोर है या पढ़ने में ठीक ठाक है, कैसे कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उन बच्चों के लिए हमने देखो एक हेडलाइन लगाई हुई है, 0 to हीरो। तो ये हेडलाइन हमेशा उन बच्चों के लिए। अगर बच्चों आप हमारे साथ इस बैच से जुड़े रहते हो तो बच्चों इस बात की गारंटी है कि आप जबरदस्त तरीके से इस बैच में मैथ में बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे बनकर निकलोगे, यानी एक हीरो की तरह मैथ में बनकर आप निकलोगे। ये आपसे बात है हमारा, बहुत अच्छा सीखोगे। ठीक है बच्चों, अगर आप हमारे बैच के साथ लगातार बने रहते हैं तो ये प्रॉमिस है आपसे कि आप बहुत ही अच्छा यहाँ से सीखेंगे। चलिए तो आज के अपने इस सेशन को शुरू करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के हम इस सेशन को आपके सामने स्टार्ट करते हैं। और बच्चों एक बात और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर हम अभी फिलहाल हमारी 9th और 10th के बच्चों के लिए स्पेशल क्लासेस चल रही है। तो वो जो बच्चे 9th में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए और जो 10th में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए हमने बहुत ही धमाकेदार बैच स्टार्ट किया। तो बच्चों आप अपने साथियों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें, जैसे जिससे वो इस बैच से जुड़े, यहाँ पर जुड़े और बेहतर जबरदस्त रिजल्ट प्राप्त करें। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है बच्चों, तो हमारा एक्सरसाइज है बच्चों 2.1। इस 2.1 की हमने बच्चों इसी एक्सरसाइज की कुछ सवाल हमने पिछली वीडियो में किए थे। आज हम हमारा अगला सवाल है जिसमें ये क्वेश्चन हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन इस क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं कैसे करेंगे। पिछली क्लासों में हमने आपको अच्छे से समझाया था कि बहुपद क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जो बच्चे न्यू बच्चे हैं वो पिछली 3 क्लासों को देखें, फिर आपकी ये 4थी क्लास बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, तो समझेंगे अच्छे से। हमारा सवाल है घात 35 के लिए एक, यहां जो लिख देते हैं क्वेश्चन, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा और चौथा। तो घात 35 के लिए एक द्विपद और घात 100 के लिए एक पदी का एक एक उदाहरण लिखना है। ध्यान से देखेंगे, हमें घात 35 के लिए एक द्विपद और घात 100 के लिए एक पदी का एक एक उदाहरण लिखना है। तो देखो मैं आपको बच्चों समझा दूं, ध्यान से इसे देखेंगे। सबसे पहली बात है एक पदी, ये लिख रहा हूं मैं इस सवाल को करने से पहले। एक पदी क्या होता है बच्चों, जिसमें एक पद हो। जैसे हमने लिखा x, तो एक पद है। ठीक है, हमने लिखा y, कितनी बार x एक ही बार लिखा है, एक पद। हमने लिखा y, तो दूसरा ये भी एक पद है। अब द्विपदी समझेंगे बच्चों। द्विपदी क्या होता है, द्विपदी जिसमें दो पद हो। जैसे हमने लिखा बच्चों x प्लस y, क्या लिखा हमने x प्लस y। तो देखो प्लस एक पद दूसरा पद, कितने पद हो गए बच्चों, 2 पद। एक और एग्जांपल लिख रहे हैं 2x प्लस z, कितने पद है, एक पद 2 पद, तो द्विपदी हो गया। हमने लिखा x स्क्वायर प्लस 2, कितने पद है, एक पद 2 पद, द्विपदी हो गया। हमने लिखा y स्क्वायर प्लस 2x, कितने पद है, एक पद 2 पद। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, जब भी प्लस का चिन्ह लगा दो या माइनस का चिन्ह लगा दो, प्लस माइनस के चिन्ह लगाने से पद अलग अलग होते हैं बच्चों। प्लस माइनस के चिन्ह लगाने से पद अलग अलग होते हैं। जैसे पहले वाले में देखो कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाया तो सिंगल एक ही पद है, कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगाया सिंगल एक ही पद है। कितना भी लिख दो 2xy, तब भी कितने पद है, एक ही पद है। हमने लिखा 8xz, तब भी कितने पद है, एक ही पद है। तो प्लस
प्लस माइनस का प्लस के चिन्ह लगा दिए, प्लस का चिन्ह लगा दो या माइनस का चिन्ह लगा दो, प्लस के चिन्ह लगाने से पद बढ़ जाते हैं। यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगाए, एक पद कॉमा दूसरा पद, ये भी अकेला एक पद है, ये भी अकेला एक पद है, ये भी अकेला एक पद है। और यहाँ पर क्या है, दो पद में एक पद दो पद दो पद, एक पद दो पद दो पद, एक पद दो पद द्विपदी, एक पद दो पद द्विपदी। ठीक है, तो ये होता है बच्चों एक पदी और द्विपदी। ऐसे ही जिसमें तीन पद हो, जैसे हमने तीन पद लिख दें, जैसे मान के चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख दें x की घात 3 प्लस 4x प्लस 5, कितने पद हो गए, 1 2 3, तो ये हो गया बच्चों त्रिपदी। त्रिपदी अगर हम ऐसे लिख दें x की घात 4 प्लस 8y प्लस z प्लस 5, तो 1 2 3 4, कितने पद हो गए, 4, तो ये हो गया चतुर्थ पदी। चतुर्थ पदी। तो प्लस माइनस के चिन्ह लगने से बच्चों पद अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है इसमें। तो अब हमें एक पदी द्विपदी, घात 35 के लिए एक द्विपद और घात 100 के लिए एक पदी का एक एक उदाहरण अपनी तरफ से लिखना है। अब हम अपने सवालों को करेंगे। तो घात 35 के लिए एक द्विपद क्या लिखना है, एक द्विपद। तो यहां लिखो, मान के चलो बच्चों हमने लिखी x की घात 35। सबसे पहले क्या बोला, घात 35। घात क्या होती है, जैसे हमने x पे लगाई 4, तो घात हो गई हमारी 4। x पे लगाया हमने बच्चों 8, तो घात हो गई हमारी 8। यानी ऊपर अक्षर के ऊपर जो संख्या लिखी होती है, अक्षर के ऊपर संख्या लिख दी घात, अक्षर के ऊपर संख्या लिख दी घात। तो x के ऊपर घात कितनी है, 35, तो सबसे पहले घात 35, घात x ऊपर लिख दी घात 35, तो घात 35। अब कितने पद है इसमें, इसमें पद है सिर्फ बच्चों एक। घात 35 के लिए एक द्विपद लिखना है, क्या लिखना है, द्विपद। तो इसमें लगा दिए बच्चों, मान चलिए 2x, तो कितने पद हो गए, देखो 1 2, तो घात 35 के लिए द्विपद ये हो गया। घात यहां लिख दो, घात 35 के लिए, घात 35 के लिए द्विपद है। क्या है ये, द्विपद। आगे बात समझे, और भी कुछ अपनी तरफ से तुम लिख सकते हो। y की घात 35 प्लस 4, कोई भी एग्जाम्पल जिसमें दो पद हो और घात 35 हो, तो वो द्विपद होगा। कोई भी एग्जाम्पल अपनी तरफ से तुम लिख सकते हो। अब दूसरे नंबर पर क्या, घात 100 के लिए एक पदी। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, घात 100 के लिए। अब मान चलिए x की घात होगी बच्चों हमारी 100, x की घात कितनी हो गई, घात 100, तो घात 100 के लिए एक पदी, कितने पद है ये, एक पद है बच्चों। तो घात 100 के लिए ये है, घात 100 के लिए, 100 के लिए एक पदी, एक पदी। कितने पद है, एक पद है, सिर्फ एक बार लिखा है तो एक पदी। घात 100 के लिए एक पदी है। और भी एग्जांपल लिख सकते हो तुम अपनी तरफ से कुछ भी। y की घात 100 तब भी एक पदी है, z की घात 100 तब भी एक पदी है, n की घात 100 तब भी एक पदी है, l की घात 100 तब भी एक पदी है। ठीक है, तो ये एक पदी द्विपदी ये होता है बच्चों। आगे बात समझे आपके, अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताना कमेंट करके। अब दूसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारा चौथा, इसे कैसे करेंगे, निम्न में से प्रत्येक से बहुपद की घात लिखिए। अब हमने आपको बताया था बहुपद की घात कैसे लिखते हैं, यहां लिखिए बहुपद की घात, बहुपद की घात इसमें बतानी बच्चों। चौथा नंबर से क्वेश्चन, 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा किया क्वेश्चन, अब चौथा कर रहे हैं बच्चों। तो चौथे क्वेश्चन में क्या होगा, तीसरा कर लिया, चौथे में तो बहुपद की घात बतानी है। 5x की घात 2, 4x की घात 2 प्लस 7x, इसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात सबसे, देखो घात बच्चों वो लिखी जाती है जो सबसे बड़ी होती है। तो इस पूरे पद में देखेंगे, पूरे पद में देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, फिर उस दूसरे नंबर पे भी 2, यहाँ कोई घात नहीं है तो एक मानी जाएगी। जब कोई घात नहीं लगी होती है तो एक घात। तो इस पद की सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों, सबसे बड़ी घात है 2। ठीक है बच्चों, तो हम इसे दोबारा आपको क्लियर करते हैं। इसमें बताना है बहुपद की बच्चों घात। तो 5x की घात 2 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x,
बहुपद की घात इसमें बच्चों क्या होगी, तो अच्छे से समझ लीजिए। बहुपद की घात वो होती है जिस बहुपद में सबसे जो बड़ी घात होती है वो बहुपद की घात होती है। तो इस पूरे पद में देखिए, इस पूरे पद में सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों, 2। दूसरे नंबर पे क्या है, 2। यहाँ पर कोई घात नहीं है, यहाँ पर कोई घात नहीं होती है तो क्या मान ली जाएगी, 1। कोई घात नहीं तो क्या मान ली जाएगी, 1। तो सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है बच्चों, सबसे छोटी घात है 1, सबसे बड़ी घात है 2। तो बहुपद की घात होगी बच्चों 2। बहुपद की घात कितनी हो गई, 2। जो पद में सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। क्लियर। अब दूसरे नंबर पे समझेंगे, इसमें देखेंगे बहुपद की बच्चा, इसमें देखें बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी है, देखिए इसमें पूरे में बहुपद की घात कितनी है, सबसे बड़ी घात 2। 2 के अलावा कोई दिखाई देती कुछ नहीं, तो घात हो गई 2। इसमें देखिए, इसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात, इसमें देखेंगे बच्चों बहुपद की घात, इसमें देखो पूरे पद में कितने पद है, 1 2, 2 पद है। इस पद तो हमने पिछले बता दिए, 1 पद 2 पद, 2 पद, इसमें भी 1 पद 2 पद 2 पद। अगर कोई पद पूछे तो इसमें कितने पद है, 1 2 3, 3 पद, इसमें कितने, ठीक है, इस तरीके से पद बताए जाते हैं। अब बहुपद की घात इसमें क्या है बच्चों, इसमें बहुपद की घात आप बताएंगे, देखो टी है, टी पे घात कोई नहीं है, घात देखी जाती है अक्षरों की, किसकी घात, अक्षरों की। तो यहाँ अक्षर क्या है, यहाँ अक्षर था x, सबसे बड़ी घात 2, यहाँ अक्षर था y, सबसे बड़ी घात 2, यहाँ अक्षर क्या है t, तो t की घात क्या है, ठीक है बच्चों। तो हमने आपको बताया कि इनकी घातें कैसी होती है। अब इसको पे बढ़ते हैं, तो इसमें बताना है 5t माइनस √7 बहुपद की घात क्या होगी। तो घात क्या है बच्चों, देखो पहले तो पद देखिए, पद पूछा नहीं वैसे उसने, पर ये भी क्लियर कर दे रहा है। तो 1 पद 2 पद, कितने पद है बच्चों, 2 पद, तो 2 पद ही है। घात क्या होगी, यहाँ पर देखो अक्षर की घात, किसकी घात देखी जाती है, अक्षर की घात। तो अक्षर क्या है, यहाँ पर टी है, अक्षर क्या है यहाँ टी, और टी पे घात कोई घात नहीं लगी है तो 1 मानी जाती है। जब कोई घात नहीं लगी होती है तो 1, तो टी पे घात कितनी है, 1, तो बहुपद की घात होगी बच्चों 1। ठीक है। घात जब भी बहुपद की घात पूछे तो घात बताने के लिए अक्षर की घात देखते हैं, किसकी घात, अक्षर की घात। अक्षर की घात यहाँ 2 2, यहाँ अक्षर की सबसे बड़ी घात 2 2, यहाँ अक्षर की सबसे बड़ी घात 1, तो 1, अक्षर में भी सबसे बड़ी घात। अब यहाँ देखेंगे ना, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें बहुपद की घात कितनी हो गई, 1। अब इसमें देखना है बच्चों बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात कितनी है इसमें, देखिए यहाँ कोई अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें कोई अक्षर दिखाई दे रहा है, सिर्फ संख्या लिखी हुई है। जब भी कोई अक्षर ना हो, जब भी कोई अक्षर ना हो तो घात होती है बच्चों 0, घात होती है 0। तो इस तरीके से हमने ये 2 सवाल कंप्लीट करे। अब अगले वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम अपनी इस क्लास को शुरू कर, इस क्लास में अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों, निम्न में रैखिक द्विघात, 5वां क्वेश्चन है बच्चों ये, निम्न में रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, ये ऐसा समझेंगे बच्चों कि तुम्हें किसी दूसरे टीचर पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज इसमें कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होकर जाएगा। देखिए बच्चों, तो यहां पर क्या है बच्चों कि निम्न में रैखिक द्विघात त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। सबसे पहली बात, रैखिक क्या होता है, हम यहाँ आपको क्लियर करके बताते हैं। रैखिक, रैखिक का मतलब होता है बच्चों एक घातीय, रैखिक का मतलब एक घातीय, द्विघात, ठीक है बच्चों। तो इसमें रैखिक का मतलब होता है बच्चों एक घाती, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, जैसे x की घात x y z 5x + 1। यहां पर क्या देखोगे, कोई घात नहीं है, एक घात, कोई घात नहीं है, एक घात, कोई घात नहीं होती है तो एक घात, कोई घात नहीं होती है तो एक मानी जाती है।
तो ऐसे पद जिनकी घात सबसे बड़ी घात एक हो, ऐसे पद जिनकी सबसे बड़ी घात एक हो उसे कहते हैं रैखिक। द्विघात का मतलब होता है बच्चों जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, दो घात हो। सबसे बड़ी घात कितनी हो, दो। जैसे x की घात 2, 5 y की घात 2 प्लस 4, इस तरीके से। जैसे ये पद लिखा है x की घात 2, तो सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी, 2। ये पद लिखा है इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। तो ये तो सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों इसकी, 2। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। सिंपल सा याद रखना, जिस पद की सबसे बड़ी घात एक हो रैखिक, रैखिक का मतलब एक घात, द्विघाती, द्विघाती का मतलब जिस बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघाती है बच्चों। त्रिघाती शब्दों से ही समझो बच्चों, आप तो ऐसा तो है नहीं आप अंग्रेजों के देश के बच्चे हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो इतनी तो हिंदी आपको आनी चाहिए। त्रिघाती का मतलब क्या है, तीन घात, तीन घात बच्चा। त्रिघाती का मतलब तीन घात, ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी होती है, 3। जैसे x की घात 3, 5 y की घात 3 प्लस 4, 6 y की घात 3 प्लस x की घात 2, इस तरीके से। यहाँ देखोगे बच्चों सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो त्रिघात बहुपद। सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो त्रिघात बहुपद। यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, 2 भी है पर सबसे बड़ी 3 है, तो त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आपका फटाफट क्लियर करते हैं आपके क्वेश्चनों को। निम्न में रैखिक द्विघात त्रिघाती बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर फटाफट, इसमें इस बहुपद में, अब बहुपद तो हम आपको सिखा चुके हैं बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। तो इस बहुपद में देखोगे सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों, 2। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। क्लियर। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो ये भी कैसा है, द्विघाती बहुपद। कैसा है, द्विघाती। इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों, 2, तो कैसा बहुपद है, द्विघाती बहुपद। एक ही बार में क्लियर होना है। जो मैं उन बच्चों से भी बोलना चाहूंगा जो गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हो, तो वो भी आप भी देख सकते हैं, आपको मेरा प्रणाम। और अगर आप इस वीडियो को चला रहे हैं तो आपके भी कुछ ना कुछ, भले ही कभी मैथ नहीं पढ़ा हो, आपके भी कुछ ना कुछ समझ में जरूर आ रहा होगा। तो बच्चे ध्यान देंगे, y प्लस y घात 2 प्लस 4, इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो ये है द्विघाती बहुपद। ठीक है, और यहां पर इस पद में देखेंगे सबसे बड़ी घात कितनी है बच्चों, कोई घात दिखाई दे रही है नहीं। अक्षर की घात देखो, कई बार बता दिया, किसी भी अक्षर पर यदि कोई घात नहीं है तो 1 मानी जाएगी। तो सबसे बड़ी घात है बच्चों 1। तो कैसा है, क्या बताया, घात 1 हो, एक घातीय, घात 1 हो, 1 हो, 1 हो, कैसी हो, 1 1। तो एक घात होने पर क्या, रैखिक। फटाफट लिखते जाओ, रैखिक। बच्चों यहाँ दावा है, अगर आप हमारे साथ चलेंगे लगातार अगर आप बढ़िया तरीके से हमारे साथ हमारे इस बैच से या हमारी क्लासों से जुड़े रहते हैं, तो मैथ में आपको इतना खतरनाक बन जाओगे आप कि हर कोई आपसे टक्कर नहीं ले पाएगा। तो ये कैसा है, रैखिक। अब इसमें आते हैं बच्चों, इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है, कोई इस अक्षर पर कोई सबसे बड़ी घात कितनी है, 1, तो ये भी कैसा है, रैखिक। क्या बताया अभी, सबसे बड़ी घात 1 हो तो रैखिक। सबसे बड़ी घात कितनी है, 2, तो द्विघाती। कैसा हो गया, द्विघाती। सबसे बड़ी घात कितनी है, 3, तो कैसा हो गया, त्रिघाती। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। अब ये आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुई। अब हम 2.2 का एक सवाल और आपको समझाएंगे, उसके बाद अपने सेशन को समाप्त करेंगे। अभी एक क्लास 2.2 का एक सवाल और कराते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हमारी एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.1 हम फिनिश कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज बच्चों हमारी 2.2 का पहला सवाल, इसे समझेंगे अच्छे से। तो इसमें बच्चों क्या बताया है, बहुपद इतने का मान ज्ञात करना। बहुपद 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि x बराबर 0 दिया है, 1 दिया है और 2 दिया है। कैसे निकालेंगे, फटाफट एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। नंबर 1 सवाल है बच्चों हमारा,
x बराबर 0। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपका मौसम बिगड़ने वाला है बच्चों, ध्यान से। नंबर 1 क्वेश्चन है x बराबर 0। तो बहुपद क्या दे रखा है, लिखिए फटाफट। बहुपद दे रखा है 5x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 3। ठीक है बच्चों, 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3, इसका हमें आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका ये है बच्चों, इसे हल कर रहे हैं। सबसे पहला नंबर x बराबर क्या है, x बराबर क्या है 0, तो x ये 0 लिखते जाओ। 5 गुणा 0, 4 गुणा 0 स्क्वायर प्लस 3। 5 का 0 में गुणा 0, 4 का 0 में गुणा 0 प्लस 3। कितना आंसर निकला, 3। पहला आंसर क्लियर। दूसरा नंबर है बच्चों x बराबर -1। क्या अब x ये पूछा क्या है इसने, ये बहुपद दे रखा है और इस बहुपद का आंसर निकालना हमें कैसे, पहले x बराबर 0 रखकर, फिर x बराबर 1 रखकर, फिर x बराबर 2 रखकर। अब x बराबर 1 रखेंगे बच्चों इसमें, तो बहुपद क्या है 5x माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 प्लस 3। तो x ये कितना लिखना है बच्चों, x ये का लिखना -1। तो 5 गुणा -1, 4 गुणा -1, स्क्वायर लगाइए प्लस 3। 5 एकम 5 माइनस चिन्ह। देखो अब यहां ध्यान से समझना, 4 की जगह 4, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही होता है और माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस ही रहेगा। ठीक है, प्लस 3। ध्यान से, 5 एकम 5, 4 की जगह 4, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रहेगा, माइनस का स्क्वायर प्लस। अब देखो -5, 4 एकम 4 प्लस 3। 5 और 4 कितने हो गए, -5, -4, -9 प्लस 3। और 9 में से 3 गया बच्चा, कितना बचा, 9 में से 3 गया -6। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। अब फटाफट तीसरे स्टेप पर आते हैं। तीसरे स्टेप में क्या करना है आपको, बहुत ही अच्छे से, कोई भी दिक्कत हो तो धड़ाधड़ कमेंट करिए बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। x बराबर 2, x बराबर क्या है बच्चों 2, तो x बराबर 2 रखकर इस बहुपद का आंसर निकालना है। तो बहुपद क्या है 5x की घात माइनस 4x की घात 2 प्लस 3 प्लस कितना 3। तो x की जगह कितना है बच्चों, x की जगह है 2, x ये कितना है 2। तो 5 गुणे 2, 4 गुणे 2, स्क्वायर लगाइए प्लस 3। 5 दूनी 10, 4 की जगह 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने 4, स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 प्लस कितना बच्चों 3। 10 की जगह 10, 4 4 16 प्लस 3। जैसे 16 को अच्छी तरह से बना देते हैं 16। अब देखिए बच्चों 16 में से 10 गए माइनस के 4, क्योंकि माइनस का ज्यादा तो माइनस के 4 प्लस, ठीक है बच्चों 16 में से 10 गया माइनस के 6 प्लस 3। क्या बचता है 6 में से 3 घटाओ, 6 में से 3 गया बच्चों बचा 3, माइनस का ज्यादा तो माइनस। इस तरीके से ये बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारी बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने 2.2 का ये पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर किया है। तो यदि बच्चों हमारा ये वीडियो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। जो नए बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके और अच्छी क्लासें आपके सामने प्रस्तुत कर पाए। ठीक है बच्चों, अगर यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर आपको कमेंट में बताना है, और भी कोई दिक्कत हो तो उसे कमेंट में जरूर करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।